इधर तो रणबीर पद्मावत की सखियों से बार बार विनती करता है, कहता है कि सुंदरियों, मुझे अपनी उस सखी के दर्शन अवश्य करवा दो जो तुम्हारी सरदार भी है और जो न तो कभी किसी मर्द की शान देखती है और ना अपनी शान ही किसी मर्द को दिखाती है। और उधर ये पद्मावत की सखियां भी उस परदेशी को देखकर उसके प्रेम में पसीज रही थीं और सोच रही थी कि इतना सुंदर बांका छैल गाबरू लड़का या तो कोई राजकुमार है या देवलोक का कोई देवता। अतः सखियों ने विचार किया कि अब हम अपनी राजकुमारी पद्मावत के पास चलते हैं, उससे कहेंगे कि सखी, बाग में एक ऐसा छैल गाबरू आया हुआ है कि उसके दर्शन करके हम भी अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं और आप भी चलो दर्शन करके धन्य हो जाओ, वह निश्चय ही तुम्हारी जोड़ी का है। और फिर सखियों ने पद्मावत को जाकर ऐसा ही कह दिया। तो सखियों की बात सुनकर राजकुमारी पद्मावत भी परदेशी के दर्शन करने वहीं आ गई जहां रणबीर बैठा था। सखियां पद्मावत को घेर कर खड़ी हो गई तो रणबीर पद्मावत की ओर इशारा करके पूछता है कि सुंदरी, गुलबदन, यौवना, अप्सरा, क्या मुझे आप ये बता सकती हैं कि आपका क्या नाम है और आपका शुभ स्थान कहाँ है? लेकिन पद्मावत की सखियां रणबीर की तरफ इशारा करके होठों पर उंगली रखकर इशारे से कहती हैं कि परदेशी, इसके साथ में बोलना नहीं है, यह तो मर्यादा में बंधी है, किसी पुरुष के साथ बातें नहीं करती, जो कुछ कहना है हमसे कहिए। इस प्रकार से रणबीर पद्मावत से क्या पूछता है और पद्मावत तो मौन रहती है, लेकिन उसकी सखियां पद्मावत की ओर से रणबीर को क्या जवाब देती हैं? सवाल जवाब होते हैं। किस तरह से? कौन करेगी रहने आड़ी, पता बता दे सारा हो, के बुझेगा परदेसी तू, समझे ना भेद हमारा हो। कौन गाम के नाम तेरा, तू किस राजा की छोरी, मतलब क्यों झगड़ा झोवे, अकल भंग क्यों हो रही हो। बेमतलब क्यों झगड़ा झोवे, तेरी अकल भंग क्यों हो रही। हाँ, रूप हुसन की भरी तिजोरी, ओ जो बन जोर दिखारा, मूर्खपन में मारा जागा, इतना समझ इशारा। कौन कड़े की रहने आली, पता बता दे सारा, के बुझेगा परदेशी तू, समझे ना भेद हमारा। अब तो रणबीर के रूप हुस्न को देखकर पद्मावत का हृदय भी द्रवित होने लगा। एक तक रणबीर को देखती रही, उसकी छवि को अपने नेत्रों के पटल पर उतारने लगी, उस परदेशी के प्रेम के वशीभूत होती चली गई। इश्क का नशा सा छाने लगा, बदन शिथिल पड़ता जा रहा था, जैसे निद्रा ने घेर लिया हो। सोचने लगी कि यदि ऐसे बांके छैल से शादी हो जाए तो जीवन ही स्वर्ग बन जाए। ऐसा रूप हुस्न तो देवताओं में भी दुर्लभ है। और फिर उस परदेशी के अधीन होकर 2 कदम चलकर फुलवाड़ी से फूल तोड़ लिया। सखियां परदेशी से बातें करती रही और पद्मावत फूल से परदेशी की ओर इशारे करने लगी। कभी तो फूल को दांतों के नीचे दबाती, तो कभी पैर के नीचे और कभी कानों से लगाकर इशारे करने लगी। लेकिन रणबीर इन इशारों का कुछ भी अर्थ नहीं समझा और क्या कहता है। कभी फूल
फूल दबावे तले दांत के, कभी पैर के नीचे। समझ इशारा मेरी सखी का, क्यों आँखें ने मीचे। कभी फूल बगावे डोरी खींचे ना, मेरी समझ में आ रहा हो। मन बुद्धि का खेल जगत में, माया एक नजारा हो। कौन कड़े की रहने आड़ी, पता बता दे सारा हो। के बुझेगा परदेसी तू, समझे ना भेद हमारा हो। इतना भेद बता देने या ब्याही से कवारी। यूते मैं भी जान गई तेरे लागी इश्क बीमारी। ओ यूते मैं भी जान गई तेरे लागी इश्क बीमारी। दूर ते हूर घूर के खारी, करा जान का खारा हो। इश्क बुरा जंजाल जगत में, कोन्या चले चारा हो। कौन कड़े की रहने आड़ी, पता बता दे सारा हो। के बुझेगा परदेसी तू, समझे ना भेद हमारा हो। स्टेशन खास पखरपुर का, उड़ लाइन बड़ी चले से। तने देख के मेरी सखी के, मन की कली खिले से। यो सतपाल भी उड़ई मिले से, बना जोड़ पे ढारा हो। इच्छा पूरी हो जागी तेरा, रूप मेरे मन भारा हो। कौन कड़े की रहने आड़ी, पता बता दे सारा हो। के बुझेगा परदेसी तू, समझे ना भेद हमारा हो।